Yes, beta. So this is the application that is there in your syllabus. It is, suppose you are Megha or Naman studying in 4th Blue APJ School Jalandhar. Write an application to the principal of your school for school leaving certificate. ओके अब क्या है, आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, किस चीज के लिए, कि आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। अब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कब चाहिए होता है, जब आप अपना स्कूल छोड़ के किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हो। नाउ बेटे इसके लिए यू आर टू गिव अ रीजन टू योर प्रिंसिपल कि क्यों आप ये स्कूल छोड़ना चाहते हो, राइट? तो वो रीजन आपने इसमें मेंशन करना है, और वो रीजन मेंशन करके देन यू विल रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल टू इश्यू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सो बिफोर आई मूव फर्दर, आई जस्ट वांट टू टेल यू द मिस्टेक्स दैट यू नॉर्मली मेक, राइट? तो बेटा एप्लीकेशन लिखने के लिए एक सेट फॉर्मेट होता है, तो आपको उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो आई एम गोइंग टू जस्ट show you on the board that how to write that. Okay, जब आपने बेटा एप्लीकेशन लिखनी है, तो suppose this is the margin of your note. Okay, so certain things are there that you have to be very particular about कि जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम प्रिंसिपल को पहले एड्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं द प्रिंसिपल। ओके, नाउ ये द प्रिंसिपल जब आपने लिखा, इसमें be very particular that you are writing the with capital T and P also. See, this thing is given in the question itself. जब आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए दी जाती है ना, तो ये चीज पहले मेंशन होती है, फिर भी आप लोग क्या करते हो कि प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत करते हो। So those spellings are written there, already written there. ओके, सो इट इज द प्रिंसिपल। उसके बाद स्कूल का नाम, जैसे स्कूल का नाम दिया हुआ है APJ पब्लिक स्कूल। अब ये देखो, इसमें ध्यान क्या देना है कि स्कूल का जो नाम है उसका पूरे स्कूल का नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है, ये गलती नहीं करनी। A कैपिटल, P कैपिटल, J कैपिटल, P एंड S। आप लोग क्या कर देते हो, A पहले लिख दिया, उसके बाद में सारे स्मॉल चलते। नो, दिस इज प्रॉपर नाउन, एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम है, ठीक है? तो ये सारा हर पार्ट का जो फर्स्ट लेटर होएगा दैट विल बी कैपिटल। उसके बाद नेम ऑफ द सिटी, दैट इज जालंधर। ओके, नेक्स्ट इज, इसके बाद हमने क्या लिखना है, इट इज डेट। अब जब डेट लिखनी है, ध्यान देना, डेट के बाद में इक्वल टू का साइन नहीं डालना, दैट इज रॉन्ग। इक्वल टू का साइन नहीं, यहाँ पे आपने ये दो डॉट्स डालने हैं जिसको हम कोलन बोलते हैं। आपने यहाँ पे यू आर टू पुट 2 डॉट्स, ठीक है? उसके बाद देन डेट लिखनी कैसे है वो गड़बड़ी करनी है। डेट लिखने का सही तरीका ये, इट इज 28। अगर आप TH लिखना चाहते हो दैट ऑल्सो यू कैन राइट, बट TH ऊपर नहीं लिखते, साथ ही लिखते हैं। 28 अप्रैल 2021। ओके, so this is how you are to write date. अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, they write it 28 April then 2020। No, this is wrong. This is wrong format. And some students they write it like this, 28/4/2021। This is also wrong way to write. तो डेट लिखने का जो सही फॉर्मेट है, दिस इज द राइट वे टू राइट। ओके, ऐसे ही डेट लिखनी। इसके बाद जब हम बेटा एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का यहाँ पे जो मतलब होता है वो ये है
कि आप ये जो एप्लीकेशन लिख रहे हो किस बारे में है, किस बारे में है, क्या आप एप्लीकेशन दे रहे हो। तो यहाँ पे हमारे क्या है टॉपिक की वी नीड अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो यू कैन राइट इट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ओके, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ऐसे आपने सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे एस स्मॉल आएगा, कैपिटल नहीं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद होता है कि हम ये किसको एड्रेस करते हैं, तो यहाँ पे इट इज रिस्पेक्टेड। अब हमारे स्कूल में प्रिंसिपल, अदरवाइज जो प्रिंसिपल है दैट इज कॉमन जेंडर, प्रिंसिपल मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे स्कूल में मैम है तो रिस्पेक्टेड मैम। अब मैम लिखना है, मैडम नहीं लिखना। दिस इज अ फॉर्मल वे टू राइट रिस्पेक्टेड मैम। ओके बेटा, सो दिस इज हाउ यू आर टू राइट द बिगिनिंग। इसमें कोई भी गलती नहीं आपके होनी चाहिए। उसके बाद पूरा जो भी कंटेंट है वो आप लिखें। नाउ यू जस्ट नोटिस वन थिंग कि ये जो सारा मैंने लिखा है ये नोटबुक के मार्जिन के साथ साथ लिखा है। सो व्हाट यू नीड टू नो इज कि जब आप एप्लीकेशन कोई भी लिखते हो तो ये मार्जिन के साथ साथ आपने लिखना है। ये नहीं कि जलंधर आप सेंटर में लिख रहे हो, डेट यहां से लिख दी, नो। एंड सम स्टूडेंट्स वो नोटबुक के मार्जिन के बाहर इधर लिख देते हैं, ये जो इधर जो जगह होती है ना वहां पे डेट लिख देते हैं। नो बेटा, ये सारा सिंगल ऐसे आपके नोटबुक के मार्जिन के साथ साथ आना चाहिए। ओके, अब उसके बाद आपने पूरा कंटेंट लिख दिया, वो भी यहां से शुरू होगा। Then it is last में you write thanking you, thanking you, and after that it is yours obediently. अब obediently का spelling I hope सबको आते हैं ना obediently का spelling. So this is yours obediently, and then उसके बाद जो भी name है, अब नेम लिखने में ध्यान देना है बेटा। बिगिनिंग में आपको दो नाम दिए जाते हैं, वन इज फॉर बॉयज, द अदर वन इज फॉर गर्ल्स। इफ यू आर अ गर्ल, राइट, चूज दैट। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव गिवन नमन, तो अगर आप लड़का हो तो आप लिख दो यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली नमन। अगर आप गर्ल हो तो सानिया, पायल, जो भी गर्ल्स का नाम दिया वो आपने लिख देना। एंड आफ्टर दैट यू विल राइट रोल नंबर। दिस इज हाउ, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट। अब आप ये देखो, ये सारे का सारा मार्जिन एक ही जगह पे सारा शुरू, ठीक है। ये मार्जिन के साथ साथ ये सारा आपने लिखना। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग। दिस इज हाउ वी राइट एप्लीकेशन। ओके, नाउ यस बेटे, सो नाउ ये सारा हमने लिख लिया। up to subject it is the principal APJ Public School Jalandhar, then date, उसके बाद subject that we have written, उसके बाद it is respected ma'am. Now application के जो center part जो content है उसमें हमने क्या लिखना है, it is I am a student of 4th blue class of your school. Here you have mentioned your class of your school. Now reason क्या दे रहे हो, आपको क्यों चाहिए, why do you need that school living certificate? The reason that you are going to give is my father has been transferred to Delhi, कि पापा की दिल्ली ट्रांसफर हो गई है। the whole family has to shift there within a month, कि पूरी फैमिली ने वहां पे एक महीने में शिफ्ट होना है। so it is not possible for me to continue my studies in this school, कि इस स्कूल में अपनी स्टडीज आगे कंटिन्यू करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। therefore का मतलब भी होता है इसलिए। therefore I request you to issue me my school living certificate so that I can get admission in a good school in Delhi. तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे को मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दो ताकि मैं दिल्ली के किसी अच्छे स्कूल में अपने एडमिशन करवा सकूं। So it is thanking you, yours obediently. Then name you have written Megha, as I am also a girl, so I have written Megha.
and after that roll number. अब यहाँ पे हमने class इसलिए नीचे mention नहीं की because already see here we have already mentioned the class here. Okay, so this is how you are to write application. Okay beta, so ये आपने अब one thing more you need to do. Now also you will tell me some other reason also. अब school living certificate के लिए आप कोई और reason मुझे बताओ. So you all have read this thing, okay? So you must have got some idea. So after this you will tell me one more reason. So अब आप let me see कि who is going to tell me about that.